कराची से कोई 300 किलोमीटर का फासला तय करके कमोबेश 6 घंटे में थर पहुंचा हूं। थर सारी दुनिया में अपने सहरा के सबब मशहूर है और अब ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ही नहीं, सिंध के पसमानदा तरीन डिस्ट्रिक्ट में इसका शुमार होता था। लेकिन हालिया दिनों में, बल्कि मैं बरसों कहूँ, यहाँ एक नया इनकलाब आ रहा है। वो जो हम देखते थे कैलेंडर्स में, तस्वीरों में, कि कुआं होता था, वहाँ एक थरी औरत खड़ी होती थी जिसके सर पे मटका होता था, एक ऊंट होता था, जानवर होते थे, डोल से पानी निकाल रहे थे और घंटों, कई बल्कि किलोमीटर फासला तय करके वो पानी लेके अपने घरों में जाते थे। लेकिन जहां अब बहरहाल यहाँ पर पानी भी मिलने लगा है, सड़क भी बन गई है और थरकोल जो कई साल पहले दरियाफ्त हुआ, उसके सम्राट भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। कहा यह जाता है कि दुनिया में गालिबन जो 5-6 मुल्क हैं जहाँ पर कोल के ज़खायर हैं, यानी कोयले के ज़खायर हैं, उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि 183 अरब टन जो कोयला मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, उसमें 175 टन, जी हाँ 175 अरब टन जो है वो सिर्फ थर में पाया जाता है। 2016 में यहाँ पर सिंध थर कोल ने काम शुरू किया और 3 साल के अरसे में अब जब मैं साइट की तरफ जाऊँगा तो आप देखेंगे कि कितना डेवलपमेंट का काम हो चुका है। इसका इफ्तिताह कहते हैं जी अगले साल कोई जून में होगा और अब तो थर में एयरपोर्ट भी बन चुका है। और ये भी दावा किया जाता है कि सिंध थर कोल के चेयरमैन और उनके नुमाइंदा कि यहाँ से, यानी कोयले से जो बिजली निकलेगी वो कमोबेश 660 मेगावाट होगी। लेकिन हर जगह सबसे पहला सवाल ये होता है, चाहे गवादर में जाएं, चाहे किसी और ऐसे इलाके में जाएं जहां एक नई दुनिया दरियाफ्त हो रही है कि क्या मुकामी आबादी उससे सैरयाब हो रही है, उसको सम्राट मिल रहे हैं। और थरियों के बारे में ये मशहूर है कि थरी बगैर जानवर के नहीं रहता। इस पूरे थरपारकर में कमोबेश 60 लाख के करीब जो हैं जानवर हैं। आबादी तो चंद लाख पे होगी, एक कुत्ता ज़रूर होगा, बकरी ज़रूर होगी, इर्द गिर्द ऊँट ज़रूर होगा और फिर सही ख्याल है, खैर आए सही, बिल्कुल सही ख्याल है, सही ख्याल है। और ये भी है कि थरी जो है हमेशा मुख्तलिफ नज़र आएगा दूसरे से। इधर से ज़रा आप जाएंगे ना सांगड़ में, बदीन में, इधर निकल आए, वो दूसरे लोग नहीं मिलेंगे। सही, हम तो इधर ये देखने आए हैं कि इधर कोयला वाला अब निकलने वाले हैं। कहते हैं जी आपको रोज़गार भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगा। तो क्या सूरत है सर? कोयला निकलेगा, रोजगार पता नहीं किसको मिलेगा। इधर ही लोग थरी को मिलेगा या किसी और को मिलेगा पता तो नहीं। कहते हैं कोई 10,000 के करीब थरियों को नौकरी दी है। हाँ बिल्कुल है, लेबर है, उधर काम करते हैं, 700 तनख्वाह देते हैं। सही, आपका जानवर है। हाँ हाँ, तो आपको ये पता है कि ये इतना बड़ा जो यहाँ पर जो प्लांट लग रहा है, गालिबन अब एयरपोर्ट खुल रहा है, कल कह रहे हैं कि इसके थर के लोगों को फायदा होगा। सही, हाँ फायदा हो गया, मजदूरी के लिए गई। हाँ मजदूरी मजदूरी है, मजदूरी हाँ मजदूरी, हाँ मजदूरी मिलेगी। हाँ बिल्कुल अच्छी बात। बच्चों को स्कूल मिलेगा। स्कूल तो पता नहीं, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। घर बना के देता है, सुना है, मैंने देखा नहीं है। सुन रहा हूँ कि वो छोटा छोटा घर बना के देता है लोगों को। और घर जो है वो आपका, ये जो आप घर देख रहे हैं ना, इसको आप लोग क्या कहते हैं? वो जो चौरा। और मैंने सुना है कुछ चौरे जैसे उसको जरा अच्छे तरीके से बनाया है। ये चौरा है ना, अभी तो चौरा अभी तो कच्चा है, लेकिन उधर जाएंगे तो फिर पक्का चौरा मिलेगा ना उधर। लेकिन इधर बाहर बड़ी गर्मी होती थी, लेकिन चौरा में आएंगे तो कहते हैं जी सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में भी यहाँ ठंडा, सर्दी तो नहीं, अच्छा माहौल मिलता है। और आप, मैंने कहा ना, एक कुत्ता ज़रूर होगा, बकरी होगी और फिर यहाँ के अब तो मोटरसाइकिल भी खड़ी है। और गालिबन शाम को ये क्या पका रहे हो सही? सिंगड़ी क्या होती है? सिंगड़ी थर की है। दिखाओ तो कैसी भाजी है। अच्छा, नहीं ये नहीं, ये पकाते हैं, दिखाएं। ओहो, ये बड़े मज़ेदार। कैसे पकता है? सही है, इसको पानी में उबाल के फिर पकाता हूँ, वो कंडी में होती है। हाँ अच्छी भाजी होती है इसकी। हाँ VIP। चले सही है। जिस तरह ये बता रहे हैं कि इनको इल्म है कि यहाँ कोयला निकलेगा, उससे बिजली निकलेगी, स्कूल खुलेंगे, शायद अस्पताल भी बेहतर हो जाएं। पानी तो जैसे पहले कुएं के मुकाबले अभी तो नलके लगे हैं, कुछ बेहतर हुआ है, अभी पानी मिल रहा है। समर पंप मिले कुछ को, वो मीठा पानी आता है। मीठा पानी हाँ
मिलता हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन ज़रा थर प्लांट चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि वो जो दावा किया जा रहा था सिंध थर कोल की जानिब से कि वो 3 साल में रिकॉर्ड 3 साल में गालिबन 44 माह में कहते जी 38 माह में करके दिखाएंगे कि वाकई वहाँ से बिजली जो है निकलेगी, वो वाकई इनकलाब आएगा और उसके साम्राज्य से ख़ास तौर पर थर के लोग फैज़याब होंगे या नहीं, इसके लिए आइए मेरे साथ चलिए। थर का प्रोजेक्ट अपनी जगह, लेकिन अगर किसी इलाके में तरक्की आ रही है, खुशहाली आ रही है और वहाँ वाकई जिस तरह के थरकोल के सबब जो इस इलाके का नक्शा तब्दील हो रहा है, तो क्या एजुकेशन और हेल्थ जो बुनियादी चीज़ें हैं इसमें क्या पेशरफ्त हो रही है। यहाँ पर थर फाउंडेशन प्राइमरी स्कूल खोला है और ये भी 2017 में खुला है। कैमरे की आँख आपको बड़ा खूबसूरत दिखा रही होगी कि थर जैसे इलाके में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर साईं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साईं? कैसे ठीक ठाक खैरियत? तो ये साईं कब स्कूल बनाई है? ये अगस्त में 2017 में बना है। 2017 में जी बना। स्टार्ट। तो कितने बच्चे यहाँ पर हैं? यहाँ पे 180 बच्चे, 180 बच्चे हैं। और टीचर कितने हैं? टीचर हैं 7, एक गवर्नमेंट का है, 6 हैं इदारे के। जनाब ये कौन सी क्लास है? क्लास 3। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। और एक तो इन्होंने हरा लिबास, और ये तुम सब बच्चे इधर ही थर के ही हो बेटा, इधर आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। और तुम्हारे वालिद क्या करते हैं बेटा? क्या काम करते हैं? होटल है। होटल लाते हैं। नहीं तुम्हारे? होटल है। होटल चलाते हैं। अच्छा, तुम क्या बनना चाहते हो? टीचर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे? क्या अच्छा बन जाते। क्या बनना चाहिए? डॉक्टर। डॉक्टर नहीं तो जो टीचर। टीचर। तुम? टीचर। टीचर हैं? टीचर बनना चाहते हो हैं? टीचर। अभी तुम्हारे घर में बिजली आ रही है? पानी वानी तुम लोगों को मिलता है? हैं? मिल रहा है? साफ मिल रहा है पानी? हैं? तो अच्छा, चलो अच्छी बात ये है। तो तुम लोग कुछ और भी कुछ थरी मरी गीत वीत आता है क्या तुम लोगों को? होता है थरी का गीत? नहीं मारूं रे तूने नहीं उडारूं, नहीं मारूं रे तूने नहीं उडारूं, मारा उड़ता बमरिया तूने नहीं मारूं, मारा उड़ता बमरिया तूने नहीं मारूं, उड़ तो बमरियो मारे चुड़ले ऊपर बेस तो, उड़ तो बमरियो मारे चुड़ले ऊपर बेस तो, नहीं मारूं रे तूने नहीं उडारूं, मारा उड़ता बंवरिया तूने नहीं मारूं। नहीं, आप टीचर हैं यहाँ पर? जी हाँ। तो आपने कहाँ पढ़ा? मैं सिंध यूनिवर्सिटी फाइनल किया है। सिंध यूनिवर्सिटी फाइनल किस सब्जेक्ट में? मास कम्युनिकेशन में। तो मैं एंग्रो वाले तो कहूँगा आपको ज़रा बाहर तालीम के लिए भेजें ना, ज़रा जर्मनी लंदन वगैरह भेजें ताकि ज़रा और अच्छा पढ़ के आए। तो बच्चों में बड़ा पढ़ने का है अभी शौक? हाँ, बच्चे माशाल्लाह अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इधर आप देखते हैं यहाँ लोग कहते हैं कि जी बच्चे जल्दी इनके जो पानी साफ नहीं मिलता था, डॉक्टर नहीं आता था, तालीम नहीं आती थी, कुछ फ़र्क आया है? अभी आ रहा है? हाँ, कुछ बेहतरी हुई है। अच्छा, इधर जो थरकोल वाले एंग्रो वाले आ रहे हैं, ला रहे हैं, इनमें नौकरियाँ दे रहे हैं इधर वालों को, थरियों को? कुछ ही दे रहे हैं, इतने लोकल को इतना हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं। हाईलाइट नहीं करे तो शिकायत करें, किससे बोले? उनको चेयरमैन को बोले हैं आप लोगों के इधर बदे? हाँ, वो रोजगार दिया। रोजगार मिल रहा है? हाँ बिल्कुल अच्छा रोज़गार मिल रहा है। हैं? हाँ, तकरीबन हमारे जो ब्लॉक के गाँव उसके जितने भी हाउसेस हैं, हर घर से 1-2 मुलाजिम जो है ना लगे हुए हैं। लोगों का ज़रिया आमदन बढ़ गया है अभी पहले से। अच्छा। और उसके साथ एजुकेशन की तो फैसिलिटी ये दे ही रही है, जैसे आप देख रहे हैं उन्होंने एंग्रो वाले स्कूल तो मैंने हाँ अभी 3 पहले इस टाइप के स्कूल बनाए थे। अभी गांव में 3-4 और स्कूल बने जो अभी 2 दिन पहले उनका इफ्तिताह हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है। अभी बच्चों अभी उसका क्या, अस्पतालों का मैंने सुना है, मैंने जाना भी चाह रहा हूँ कि बच्चे अस्पतालों के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ ये जो ऑफिस है, साइड ऑफिस, इधर मारवी क्लिनिक के नाम से इन्होंने 2 साल से क्लिनिक शुरू की है। इसमें
जो लोकलिटीज़ हैं उसको ये मेडिकल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ख्वाबी खबरें आती जो हैं ज़्यादातर बच्चों की, ये 1 हो गया 2 हो गया अखबारों में जो आता है, ये बिल्कुल हकीकत है, ये हकीकत है। देयर इज़ वेरी पुअर कंडीशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन मिठी इन इस्लाम कोट। सो डेथ बिल्कुल ये हकीकत है, डेथ होती है क्योंकि पसमानदा इलाका है, बाराड़ी है, लोगों में न्यूट्रिशन की कमी है, दूध वगैरह कम मिलता है, इसी वजह से जो औरतें कम उम्र में शादी करती हैं उनकी जो है ना। अभी मैंने देखा है जो थरी में जो जॉब वॉब कर रहे हैं, मैंने पूछा कितने बच्चे, कहता है अभी 1-2 बच्चे। मैंने तुम लोग को बताया माशाल्लाह, कहते जी 5 बच्चे 7 बच्चे। अब वो छोटी बच्ची होगी तो फिर होगा अगर एवरेज आप लेंगे तो 8 से 10 एक फैमिली में 8 से 10 जो है ना 8-10 बच्चे होंगे और 10-15 जो है उसके जानवर भी होगा उसके साथ। बिल्कुल हकीकत है ये। तो इसकी वजह से डेथ होती है, अभी भी डेथ चालू है, हो रही है मिट्टी में। आप लेकिन अभी कुछ तालीम उनको कहते हैं कि बाबा बच्चे कम करो, संभालना मुश्किल है, उनको तालीम देना मुश्किल है, उनको मुश्किल होती है ना। देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लोगों में एजुकेशन का शोर नहीं था, तो वो समझते थे कि अगर हम खेतों में कमाते हैं, हम बकरियां वगैरह चराते हैं तो हमारे बच्चे भी चरवाएंगे, कौन से हमारे बच्चे प्रोफेसर बन जाएंगे जो हम जाके स्कूल में भेजें। मगर हमने स्ट्रगल की, मैंने बहुत स्ट्रगल की है, इस गांव में बहुत बच्चे पढ़ाए हैं और अभी एंग्रो वालों ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरे रिकमेंडेशन पर ये स्कूल हमारे गांव में दिया, वरना ये गांव तो शिफ्ट होने वाला है, मगर फिर भी उन्होंने स्कूल दिया टेम्पोररी। 4-5-8 साल हम इधर सेटल हैं, जब तक हमको बिल्डिंग दी। आपने देखा कि माशाल्लाह इन्होंने किस अच्छे तरीके से वो लोग जो थर के बाहर के हैं, जो शायद इस हक़ाइक़ को यहाँ से नहीं जानते, सैकड़ों मील का फासला है, बहुत दूर है, इसलिए इस तरह लोग नहीं जानते, लेकिन इन्होंने ये बताया कि बच्चों की अमवात क्या होती हैं, दूध नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने कहा ये किस तरह एजुकेशन आ रही है, ख़ुद इन्होंने तालीम हासिल की है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात यहाँ पर आ रहे हैं। और आपने इनकी बातें सुनी और मैंने बच्चों से अभी जो है आपने देखा मरवाड़ी में इन्होंने अपनी ज़बान में भी गाना गाया। तो ये जो पूरी जो मैंने कहा ना कि कैमरे की आँख झूठ नहीं बोलती, ये स्कूल देखिए, कुर्सियाँ देखिए, सबसे बढ़कर ये कि सफाई सुथराई इस जगह पर देखें। ये बच्चे जो अपने घरों में जाएंगे वहाँ भी ऐसी सफाई रखेंगे और इंशाल्लाह बड़े होकर जिस तरह सिंध के दीगर बड़े शहरों के, पाकिस्तान के बड़े शहरों के बच्चे हैं, इंशाल्लाह उस तरह ये तरह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये पेड़, ये दरख्त, ये चटियल मैदान किसी और जगह आपको इस तरह नजर नहीं आता। और फिर उसमें आप ये देखें कि ये लोग ये इसके बावजूद कि बाहर बड़ी गर्मी है, लेकिन आपको अपने काम पर जाते हुए नज़र आएंगे, बच्चे नज़र आएंगे, आपको कहीं कहीं जाएंगे तो आगे देखें जानवर नज़र आएंगे। तो ये जो थर जैसी जिसे कहते हैं जो लैंडस्केप है, ये कहीं और नज़र नहीं आता। अभी मैं एक स्कूल से आ रहा था और जब मैंने एक शामियाना देखा और उसके मुझे लग गया कि यहाँ ज़रूर सबीन शाह होंगी, जिनसे मैं पिछली बार जब मिला था तो उस वक्त स्कूल बन रहा था। वो स्कूल भी तामीर हो गया। देखें अब इन्होंने बच्चों को किस तरह तैयार किया है, इनको ट्रेनिंग दी है। तो ये एक और बात है कि सबीन बीबी, हमारे यहाँ मेरे ख्याल एक तो मीडिया है, वो थर का शायद एक ही सूरत नकल दिखाता है। वो यहाँ आकर नहीं अंदाज़ा लगाता था कि हज़ारों मील दूर इस गर्मी में रेतीले मैदानों में, जैसे मैं गुजरा तो मैंने देखा कि आपको, तो मैंने रुक गया।
बिल्कुल ये इमेज जो है हमारा बहुत डिफरेंट पोर्ट्रे किया जाता है मीडिया में, और मैं आप ही के थ्रू ये अब अर्ज़ करूँगी कि प्लीज़ इसको हम लोगों को जो तो सॉफ्ट साइड है थर की, जो जहाँ पे यहाँ पे तरक्की हो रही है, एंग्रो यहाँ पे इतना सारा काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मिल के काम कर रहा है, और ये बच्चों की यहाँ पे बड़ों की बच्चों की हर जगह से हर एंगल से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आप उसको बहुत प्रोजेक्ट करें। एक तो ज़्यादातर सवाल ये होता है कि जैसे अगर कोई गवादर हो या जैसे थर हो, तो बहुत सारे लोग इतने डिटेल में नहीं जानते। वो समझते हैं कि जी क्या मुकामी लोगों को जॉब मिलेंगे, क्या मुकामी सम्राट होंगे। मसलन कहते थे जी बुकटी में गैस लगी है, वहाँ के लोगों को नहीं मिलती, यहाँ बिजली आएगी गालिबन 660 मेगावाट आएगी, पहले बिजली इन्हें मिलेगी, पानी साफ़ मिलेगा। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली यही विजन शम्स साहब की भी है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी यही चीज़ कहती है कि आई वुड गिव द क्रेडिट टू शम्स साहब अ लॉट बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ इंश्योर्ड कि ये चीज़ एनफोर्स हो यहाँ पे, कि जो हमारे लोकल थरी हैं इनका पहले हक है, तो इनको ट्रेन किया जाए। आप यहाँ पे भी देखेंगे ये हमारे सारे नए टीचर्स हैं जो हमारे माशाल्लाह, अब यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो। इधर आए नजर आए आप लोग टीचर हजरात, आप लोग बहुत खुशी, मैं खुशी के साथ ये कहना चाहूँगी, और आपको भी सुन के ये खुशी होगी कि हमारे अब माशाल्लाह 3 और नए स्कूल खुल गए हैं, और उनके लिए ये टीचर्स हमारे हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दी हुई है, और आप इनसे अब पूछ सकते हैं कि हम आप यही थर के हैं? जी हाँ बिल्कुल है जना सही? जी जी बिल्कुल। तो आपने यही कही जी, आपने यहाँ यही तालीम हासिल की है? तो इस तरह भी तो करें, वो जो हायर एजुकेशन वालों को कहें कि बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े लोगों को जरा लंदन जर्मनी भिजवाते हैं, इन लोगों को भी तो जरा ट्रेनिंग के लिए वहाँ भिजवाएं। हम ये जर्मनी और इंग्लैंड की और अमेरिका की ट्रेनिंग यहीं पे दे रहे हैं। नहीं वो अलग बात है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन भाई क्यों भाई बड़े लोगों के इस्लामाबाद वालों के बच्चे जाएं, ये लोग थर वाले ना जाएं? ये भी बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं ये मैं ऐसे कह रहा था। But they have the potential, so I'm not joking. They have the potential and they will inshallah go one day. तो आप माशाल्लाह ये बताएं, ये जो एंग्रो जो बिजली ला रहा है, तब्दीली ला रहा है, लोग आमतौर पर आसानी से कह देते हैं कि मुकामी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, मुकामी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो आप लोगों को यहाँ लोगों के भाई लोगों को जॉब मिल रहा है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, ये नहीं मैं ना मैडम खड़ी है, देखिए आप नहीं है कि मैंने कहता हूँ हट जाइए मैडम आप। जी जनाब, मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि हम इधर की नहीं भाई, आप नाराज थोड़ी मैं करूँगा मैडम को। हम यहाँ के मकामी हैं, हमें जो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं और इसके अलावा रोज़गार भी दिया जा रहा है, उसमें हम खुद भी शामिल हैं। उसके अलावा हमारे गाँव के और भी एरियाज़ के, हमारे एरिया के जितने भी हैं उनको भी अच्छे खासे रोज़गार भी मिला है, ट्रेनिंग्स मिली है, ऐसी ट्रेनिंग मिली है जो इससे पहले 20-25 साल तक हम जो चीज़ें नहीं सीख सके वो अभी हम सीख रहे हैं। प्यारे प्यारे मासूम थर के बच्चे आप देखें किस तरीके से उन्होंने सजाएं। और मैंने कहा ना कि कहना आसान है, जब पिछली बार आया तो तब भी बड़ी गर्मी थी, लेकिन सबीन शाह उसी तरीके से उस उसूल की तामीर, बल्कि यहाँ जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए ये बड़ी लगन मेहनत से काम कर रही हैं, और उसके समरात आप देख भी रहे हैं। मुझे मालूम हुआ कि जनाब थर की क्रिकेट टीम भी तैयार हो गई है, और गालिबन देखिए इन्होंने शाहिद आफरीदी की बहरहाल एक मकबूलियत आप देखें कि यहाँ उसकी तस्वीर लगी है, और मेरे ख्याल में क्यों ना जब एक शाहिद आफरीदी जो है एक आम सा एक जो एक था, किसी बड़े घराने का नहीं था, इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, तो थर वाले भी क्यों ना बने। कौन कप्तान है भाई आप लोगों में? आप है कप्तान? जी हाँ। आप इधर थर के ही हैं जनाब? जी हाँ, थर के हैं, इस्लाम कोट के हैं हम। अच्छा, और ये बाकी लड़के यहीं के इस्लाम कोट के, सारे इस्लाम कोट की गाजी 11 टीम है हमारी। आफरीदी से बहुत मुतासर हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। आफरीदी ऑलराउंडर है, ऐसे हमारे में भी टैलेंट है हमारे प्लेयरों में भी। तो आप लोगों को ट्रेनिंग किसी ने दी है? ट्रेनिंग हमें किसी ने नहीं दिया, हम खुद क्रिकेट खेलते हैं और सीखे हैं। हमारा एक क्लब है, उसमें खेलते हैं, शाम को प्रैक्टिस भी करते हैं। तो मैच होता है? किससे होता है? जी हाँ, मैचेस होते हैं, हम बाहर भी खेलने जाते हैं। बाहर किस सांगड़ वालों से खेलते हैं, सक्कर से खेलते हैं, लड़काने वालों से खेलते हैं? बदीन से, हैदराबाद से, लड़कानों से यहाँ पे खेलने गए हैं। ऐसा तो नहीं, राजा साईं की अपनी टीम है, चांडियों की अपनी टीम है, उनमें आपस में हो रहा है, झकरानियों विजरानियों की टीम है, तुम्हारे तो सब थरी होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना? थरी होगी ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, और भी तो है ना, थर के भी दीगर लोग भी होंगे। दीगर लोग हैं इस टीम में। नहीं, बाहर वालों को नहीं आने दो? नहीं, बाहर वाले भी आते हैं हमारे साथ, खेले हैं। उमरकोट वगैरह के हैं इसमें? नहीं है, उमरकोट का भी है। और
अच्छा, नगर पार वालों को सब जगह का लो ना, थर वालों के सब आना चाहिए, नगर पार का भी हो। खेलते हैं, उमरकोट के साथ खेलते हैं, मिट्टी के साथ खेलते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट में हम खेलते हैं। मैं तो इन मुस्तकबिल के जो शाहिद आफरीदी बनेंगे, मुस्तकबिल के जो है हमारे शोएब मलिक बनेंगे, बल्कि जो अगर आप पास देखें हनीफ मोहम्मद यानी हनीफ बरादरान और ज़हीर अब्बास, और हाँ क्यों ना भाई सियासत अपनी जगह, अगर इमरान खान भी बन जाए तो घर नहीं, मसला एतराज़ नहीं होगा उनको। क्रिकेट तो क्रिकेट होती है ना भाई, सियासत अपनी जगह होती है। हर की तो शक्ल बदल गई है, बिल्कुल है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट एंग्रो ग्रुप को जाता है, और थर फाउंडेशन माशाल्लाह से जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के लिए काम कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के लिए आज हम सारे यहाँ पे जमा हुए हैं। आई थिंक ये सूबा हम इसको ओन करते हैं, हमारे मुल्क का सूबा है और यहाँ के लोग हमारे अपने लोग हैं, तो जितना हो सके इनके लिए जिस तरीके, चाहे हेल्थ के हवाले से हो, चाहे एजुकेशन के हवाले से हो, इनके लिए काम करना हम तो रिस्पॉन्सिबल। मुझे खुशी हो रही है, हर लड़का चाहता है मैं शाहिद अफरीदी बनूं थर का, तो मैंने कहा हम पीसीएल वालों से कहेंगे एक बार थर की टीम को भी शामिल कर लें। नहीं, इंशाल्लाह यहाँ पे प्लान है, यहाँ पे प्लान है बिल्कुल। थर के बच्चों से बात कर रहा था तो वो बड़े पुरजोश थे कि थर में शाहिद अफरीदी आ रहे हैं, और मुझे बहरहाल इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह हमारे जो क्रिकेटर, जैसा खान साहब से इख्तलाफ हो सकता है पॉलिटिकल बुनियादों पर, उन्होंने शौकत खानम किया, अब शाहिद अफरीदी फाउंडेशन जो है वो भी थर समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और ये जो थरी लड़के आप देख रहे होंगे बड़े एक्साइटेड थे अपने दरमियान शाहिद अफरीदी को देखने को, और मैं उम्मीद करूँगा कि PSL और दीगर हुकूमती इदारे भी थर के बच्चों को मेन स्ट्रीम चैनल में ला के देंगे। और जो अभी मेरी शाहिद अफरीदी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बहरहाल क्रेडिट उन लोगों को जाएगा कि जो यहाँ पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं। साल भर पहले आया था तो इस तरह डेवलपमेंट मुझे नज़र नहीं आई थी, और अब आप ये देखें कि ये जो हम मेन जो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ से जा रहे हैं, तो आप बाएं हाथ को देख रहे होंगे और दाएं हाथ को देख रहे होंगे कि अब बाकी जो डेवलपमेंट काम सिर्फ रेत में या टीलों में या पत्थरों में या ब्लॉकों में, दीवारों में नज़र आता था, वो अब आपके सामने है कि कितना डेवलप्ड होके आ रहा है। और यहाँ ये भी कहा गया जिस तरह के 3,500 से ऊपर जो थरी का यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनमें 2,500 थरी हैं, और इनमें भी 30 ख़वातीन काम कर रही हैं। और ये ख़वातीन जो है वो ट्रैक्टर जैसा, यानी आप ये देखें कि ये जो बहुत ही मुश्किल हैवी ट्रैक्टर है वो उस पर ये काम कर रही हैं एक थरी औरत। और ख़ुद हो सकता है अभी चीफ मिनिस्टर और ख़ुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ हों, लेकिन ये बहुत ही हैवी ट्रक जो आमतौर पर मर्द नहीं चला पाते, उसके लिए उन्होंने इस तरह ट्रेन ख़वातीन को किया है कि वो इसको चलाएं। और देखा जनाब, लोगों का ख्याल था कि शायद ये थरी खातून जो है वो नहीं चला सके ये ट्रक, हैवी ट्रक, लेकिन उन्होंने ये चलाकर दिखा दिया और उसके
दूसरी खातून एक और हैवी ट्रक लेके गई हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। Thank you. So you are working in this project? Yes, we are from CMEC, Chinese state-owned company. Okay, we are the shareholder and the EPC contractor. You are working here how long? How long? We are here more than 3 years. 3 years. 3 years. Do you find these people are good? Yeah. We Hard working. work with SECMEC guy. Okay, they help us to employ a local female woman driver here. Okay, good job. Good job. Like Chinese, they are working hard. Yeah, very hard, very hard. Thank you. Thank you. और जो हैवी ट्रक खातून ने चलाया बिलावल भुट्टो जरदारी को भी उसमें बिठाला गया है। और आई थिंक उन खातून ने चेयरमैन को बुलाया होगा और यकीनन उनके लिए खुशी की बात होगी एक आम थर औरत के लिए कि वो पार्टी के चेयरमैन, और आपको इल्म है कि जो अक़ीदत और जो लगाव भुट्टो ख़ानदान से आम लोगों का है। और वेरी इंटरेस्टिंग, बिलावल भुट्टो खुद उसको ड्राइव कर रहे हैं। देखिए जी, बिलावल साहब को हम दिखा रहे हैं कि जी यहाँ की औरत कितनी करेजियस है कि मर्द के साथ मिल के काम कर रही है। वो मर्द के साथ मिल के काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह देखें 5 साल से आ रहा हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैंने आपको बहुत इसलिए खुश देखा कि अब आप उसको ग्राउंड पे देख रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, एवरी टाइम दैट वी कम हियर हमें कोई ना कोई नई चीज़ नज़र आती है। जितना अल्लाह का शुक्र करें उतना कम है कि वो जो हम सोचते थे आज जो है वो हमें नज़र आ रहा होता हुआ पूरा। मुझे इल्म है कि जब हम यहाँ खड़े हुए थे चंद साल पहले तो जब आप मुझे बता रहे थे तो मैंने कहा शेख साहब पता नहीं क्या लकीरें कुछ नक्शे दिखा रहे हैं। तो अब ना ये इस ग्राउंड रियलिटी पे क्या है शेख साहब, ये जो हो रहा है? बस जी अब देखिए हम 127 मीटर को पहुंच गए, हमें सिर्फ 10 मीटर नीचे जाना है और जो मंजिल जो ख्वाब हमने देखा था 10 मीटर के बाद वो हमारा ख्वाब आना शुरू हो जाएगा। अब आप देखें ज़मीन का कलर भी काला होना शुरू हो गया, उसका मतलब है कि कोल आने वाला है। बस अब 10 मीटर के बाद इंशाल्लाह 12 मीटर का कोल आएगा, अगले 2 महीने में कोल आएगा, फिर आस्ते आस्ते हम नीचे जाएंगे और कोल निकालेंगे। 30 मीटर का कोल है, हम निकालेंगे उस कोल को और इंशाल्लाह फिर हमारा वो पावर प्लांट भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, वो भी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो पावर प्लांट भी तैयार हो जाएगा। और जिस दौरान मैं शेख साहब से गुफ्तगू कर रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये ट्रैक्टर चला के आए और मैं कोशिश करता हूं कि हमारा माइक उन तक पहुंच जाए और वो अपने तासर करें। थरकोल प्रोजेक्ट को जैसा कि जो दावा किया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि जो 660 मेगावाट यहाँ से बिजली निकलेगी, और तो 2013 में ये सिर्फ मैंने नक्शों में देखा था, फिर 2016 में इसके ऐसा असरात नज़र आने शुरू हो गए थे। 2017 में कि जब मैं एंड में आया तो लग रहा था कि हाँ ये अब करीब होने करीब है, और अब जब 2018 के करीब में आया हूँ तो बताया यही जा रहा है कि ये प्लांट जो है वो वक्त से पहले मुकम्मल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ मौजूद हैं और आई एम वेरी हैप्पी के और शाह साहब जहाँ लेके आए। सर व्हाट ए नाइस, बिकॉज आई एम वाचिंग दिस लास्ट 2013 से। आपने तो 2013 से आप ये देख रहे हो और माशाल्लाह इतना अच्छा काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक किस्म का इनकलाब आया है, मुआशी इनकलाब आया है थर में। और अगर हम ये प्रोजेक्ट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हुआ है इस मॉडल को पूरा सीपैक में लेकर चलते हैं तो अब पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी को, सिंध हुकूमत को, हमारे पार्टनर्स को जिन्होंने सब मिल के ये काम किया है। थैंक यू। थैंक यू।
जैसे बिलाल साहब कह रहे थे और आपने खुद कहा कि बहरहाल सिंध का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे ये बता सकते हैं सारी दुनिया को कि खाली जो है वो जो आप नेगेटिविटी दिखाते हैं सिंध की वो नहीं, पॉजिटिव साइड में भी ख़ास तौर पर ये प्लांट और ये प्रोजेक्ट ऐसा है। और मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हुए जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये है पावर प्लांट, यानी ये जो 3 साल से काम हो रहा था मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट का सहराई इलाकों में, और अब देखें कि ये कितना ह्यूज प्लांट है। इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मराहिल तय करके, कितने मुश्किल से इसमें आप देख रहे होंगे कि थर के मुकामी लोग भी हैं, चीनी भी हैं, और इस वक्त गर्मी का टेम्परेचर कोई 44 डिग्री से ऊपर है। इस गर्मी में भी ये इस बात से बेखबर कि हम लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में गुजरते हुए जा रहे हैं ये अपने काम में मसरूफ़ हैं। और मैंने कहा ना कि 2 साल पहले तो यहाँ पर कुछ इस तरह के आसार भी नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आप ये देखें कि ये प्लांट तकरीबन दिसंबर इस साल के अपने इख्तिताम के करीब हो जाएगा। और यकीनन इस प्लांट को देखकर अब हम ये कह सकते हैं कि वाकई ये जो जून 2019 में दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी यहाँ से 660 मेगावाट बिजली निकलेगी, तो वाकई निकलेगी। ज़रा देखिए कैमरे की आँख दूर तक जा रही होगी, तो इसकी कितनी बड़ी वसी इलाके में और कितनी इंतहाई टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर किस तरह लाई गई होगी, इस पर भी आप गौर करें। यानी कोई जो 4,500 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कोई 1000 से ऊपर चाइनीज़ भी हैं, और बहरहाल मेजॉरिटी जो है थरी की है। तो ये एक तायराना जायज़ा जो आपने इस पूरे प्रोजेक्ट का और उस जगह का लिया जहाँ से आना है बिजली की पैदावार को। ये पहला प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कामयाबी से हमकिनार होगा, और जिससे जो बिजली निकलेगी उससे पहले थर और फिर सिंध इसके साम्राज्य से फैज़याब होंगे।